आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। ट्रायल टावर पूरी तरह से आग में जल रहा था। डजन्स ऑफ अटेम्प्ट्स हो चुके थे और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग मर चुके थे, लेकिन ह्यूमैनिटी ने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया था। टावर के डिस्ट्रक्शन में अब 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। ऑफिस के अंदर कोई पेपर्स हवा में उछाल रहा था। मदर्स अपने बच्चों को टाइट हग कर रही थी। लोग अपने स्मार्टफोन्स को हॉरर वाली आंखों से देख रहे थे, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस भी बोल रहा हो, गेम ओवर होने वाला है भाई। 48th फ्लोर पूरी तरह फ्लेम्स में घिरा हुआ था और डेड बॉडीज हर जगह पड़ी थी। और इसी डेस्परेट मोमेंट में बैटलफील्ड पर लास्ट कंटेंडर एंट्री मारता है। यंग मैन का फेस एक ब्लैक मास्क से कवर्ड था और स्पेक्टेटर्स के नंबर सडनली तेजी से बढ़ने लगती है। मतलब सबको पता था अब फाइनल बॉस फाइट लाइव होने वाली है। ड्रैगन ने न्यू विक्टिम को देखा और अपनी फुल हाइट में उसके ऊपर शैडो डाल दी। ड्रैगन ने फाइटर को देखकर बोला कि ह्यूमंस को गिव अप करना आता ही नहीं। इतने लोग मरने के बाद भी ये लोग वापस आ जाते हैं। मास्क के पीछे से यंग मैन थोड़ा सार्कास्टिकली बोलता है कि एक फ्राइड लिजर्ड बनाने के लिए और प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और हाँ, वो बिल्कुल राइट टाइम पर आया था। मॉन्स्टर के पॉज में फ्लेम्स इग्नाइट होने लगती है। ड्रैगन उससे पूछता है क्या उससे पता है कि इस डेथ को और ज्यादा पेनफुल बनाया जा सकता था। चेन्स चैलेंजर के लेग्स के अराउंड रैप होने लगती है। यातिया को समझ आ गया कि इस क्रीचर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सोन फायरी चेन्स उस लड़के को लॉक कर देती है। यातिया ने उसका इनसिग्निफिकेंस समझ लिया। अथिया का ह्यूज पॉ जीन हुक की तरफ बढ़ता है। फ्लोर उसके क्लॉज के नीचे क्रैक होने लगता है। बॉस सडनली स्क्विंट करता है जब उसे एनिमी की वॉइस सुनाई देती है पीछे से, जो बोलता है कि अपोनेंट को कॉर्नर में डालते ही इमीडिएटली अटैक करना बहुत ऑब्वियस पैटर्न होता है। यंग मैन अब दाथिया के पीछे खड़ा था और बोलता है कि सिर्फ उसकी मूवमेंट देखकर ही पता चल गया था वो क्या करने वाला है। ड्रैगन के माउथ में फ्लेम्स इग्नाइट होने लगती है। ड्रैगन बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसका स्किल इफेक्ट इंस्टेंट डिसिपेट हो गया, लेकिन वो मान लेता है कि एक ह्यूमन के लिए ये काफी इंप्रेसिव है। ड्रैगन के माउथ में फायर कॉन्सेंट्रेट होने लगती है और वो डिक्लेयर करता है कि चैलेंजर ने बस एक और पेनफुल डेथ चूज की है। उसके बाद बॉस फ्लेम्स ब्रीथ करता है। एक्सप्लोजन्स का एक सीरीज पूरे हॉल में फैल जाता है, लेकिन लड़का हाई जंप मार के बच जाता है। लिटरली एनिमे प्रोटैगनिस्ट एंट्री लेवल रिफ्लेक्सेस। जीन हुक सीधा मॉन्स्टर की तरफ डाइव करता है, डैगर स्विंग करता है और डायरेक्टली डेटा की आई में स्ट्राइक करता है। ड्रैगन पेन में स्क्रीम करता है। लैंडिंग के बाद दाथा उससे इम्पेडिमेंट बोलता है, फिर ग्राउल करता है कि वो कभी एनिमी को अलाइव नहीं छोड़ेगा। सिस्टम वार्निंग देता है कि बॉस एरियल ब्रेथ यूज कर रहा है। जीन हुक कामली बोलता है कि पूरा डंजन ही उस ब्रेथ के एरिया में आता है। जीन हुक अपना हैंड रेज करता है। उसे पता था डॉज करने का कोई रीजन ही नहीं है। ब्लू स्मोक उसकी पाम में फ्लो होने लगता है और फाइटर वर्ल्ड की मेमोरीज काउंट करने लगता है। माना से बने हरिकेन लाइक बुक्स उसके अराउंड स्कैटर होने लगते हैं, जैसे अनलिमिटेड स्किल वेयरहाउस ओपन हो गया हो। हेल फायर उसके हैंड्स में इग्नाइट होती है। जीन हुक डैगर को चेस्ट लेवल तक रेज करता है और कमांड देता है कि ब्लैक टीयर्स के साथ फ्लेयर अप हो। फ्लेम्स बॉस के अराउंड स्प्रेड होने लगती है। बॉस उसे फूल बोलता है जो कुछ स्किल्स की पावर पर बिलीव कर रहा है और चिल्लाता है कि वो उससे कभी ऐसे किल नहीं कर सकता। जीन हुक डैगर को आई लेवल तक रेज करता है और बोलता है कि इस लेवल पर ऐसा स्किल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो खुद बना लेगा। यंग मैन डैगर स्विंग करता है और स्किल्स के नेम्स शाउट करता है अगेन। ब्राइट फ्लैश पूरे हॉल को लाइट अप कर देता है जब चैलेंजर दोनों फोर्सेस को यूनाइट करने का ऑर्डर देता है। स्ट्रीम्स मिक्स होने लगती हैं, स्पाइरल में ट्विस्ट होती है और स्किल एक फुल रैंक हायर हो जाता है और इवन डेथ भी उससे रेजिस्ट नहीं कर पाता। जब फायर पर्पल बन जाता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि जीन हुक ने वॉइड ड्रैगन का ब्रेथ रिसीव कर लिया है। डेथ की आईज वाइडन हो जाती हैं। उससे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये एथेरॉन
एक एंशिएंट बीइंग का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेथ था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि सामने खड़ा बंदा सच में ह्यूमन है भी या नहीं। मास्क डिसअपियर हो जाता है। यंग मैन बोलता है अपना नाम, कॉन्ग जिन हुक। ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो इवेंचुअली प्रो बन गया। स्मर्ट के साथ जीन हुक बोलता है, ये पहली बार नहीं है जब उसने डाथिया को किल किया है। ट्रैश गेम टर्म यूजुअली अनइंटरेस्टिंग और पोरली बैलेंस्ड गेम्स के लिए यूज होता है। जीन हुक कीबोर्ड पर हैंड्स रखता है और गेम को डिस्गस्टिंग बोलता है। और ऑनेस्टली ये वर्ड एब्सर्ड डिफिकल्टी वाले गेम्स के लिए भी यूज होता है। वर्चुअल रियलिटी गेम ट्रायल टावर एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आता था। गेम लॉन्च होते ही कोरियन ओल्ड मैन, जिनका हॉबी ही डेवलपर्स को हराना था, 365 दिन खाना पीना छोड़कर इस गेम को कॉन्कर करने में लग गए। लेकिन 3 इयर्स के बाद सबको समझ आ गया, ट्रायल टावर बेसिकली इम्पॉसिबल गेम था। गेट गार्डियन लिटरली इनविंसिबल था। पोलर रीजन जहां टेम्परेचर -60 डिग्री था, जहां 1 घंटे में फ्रीज हो सकते हो, और 1000 किलोमीटर से ज्यादा का लैबिरिंथ। ये एंटरटेनमेंट नहीं था, ये टॉर्चर था। हेडफोन्स फ्लोर पर गिर गए जब ओनर ने गेम को कर्स किया। गेम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, लेकिन कुछ ओल्ड मैन अब भी चैलेंज करते रहे इस डिफिकल्टी को। जीन हुक हैवी ब्रीदिंग कर रहा था और सिस्टम अनाउंस करता है 50th फ्लोर क्लियर्ड। ट्रायल टावर क्लियर करने वाला फर्स्ट पर्सन। यंग मैन अपने वुंड पर हैंड रखता है और बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। बाकी लोगों से अलग, जीन हुक ने टावर एक डिफरेंट वे से क्लियर किया। उसने सेम चीज बार बार रिप्ले की जब तक सब कुछ हार्ट बाय हार्ट याद नहीं हो गया। और इसमें उसने 11 साल लगा दिए। 11 साल भाई, डेडिकेशन का DLC वर्जन। जीन हुक अराउंड देखता है और बोलता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था लास्ट फ्लोर तक क्लियर करेगा। कम से कम लाइव ब्रॉडकास्ट तो ऑन कर लेना चाहिए था। सिस्टम विंडो ओपन करके वो बोलता है कि इससे यूट्यूब पर अपलोड करेगा। गेम फ्लॉप था, लेकिन व्यूज तो मिल ही जाएंगे। तभी नोटिफिकेशन आता है, डेवलपर थैंक्स बोलता है गेम खेलने के लिए, और बोलता है 12 आवर्स में रीबूट अपडेट आएगा। जीन हुक सार्कास्टिकली स्माइल करता है, सोचता है कंपनी को डेजर्ट में ऑयल फील्ड मिल गया क्या सडनली। गेम प्रॉफिट भी नहीं ला रहा था। क्लियरली डेवलपर्स कुछ प्लान कर रहे थे, रीबूट अपडेट या कुछ और। हक डिसाइड करता है अब वो गेम नहीं खेलेगा। ये लास्ट ब्रॉडकास्ट होगा उसका। उसकी एज ऑलरेडी 27 हो चुकी थी। 500 पर मंथ में फॉरएवर सर्वाइव नहीं कर सकता था, और जिम ओनर को भी बताना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। कभी उससे बोला गया था प्रोफेशनल फाइटर बन सकता है, लेकिन अब मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मूनराइज होता है जीन हक के हाउस के ऊपर। वो चैट कमेंट्स रीड करते हुए स्माइल कर रहा था। फिर सडनली उसका फेस सीरियस हो गया। सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलने वाला था, लेकिन चैट में पैनिक स्टार्ट हो गया। तो वो स्माइल करके झूठ बोल देता है, बस एटमॉस्फेयर बना रहा था। कैन से सिप लेता है, डिसाइड करता है कल ऑफिशियली अनाउंस करेगा क्विटिंग। रूम धीरे धीरे डार्क होने लगता है। टेबल पर एम्प्टी बॉटल्स पड़ी थी। जीन हक बेड पर लेटा हुआ था। सडनली याद आता है टावर कंप्लीशन का वीडियो अपलोड करना है। कंप्यूटर ऑन करता है और नेक्स्ट मोमेंट शॉक हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रायल टावर रियल लाइफ में अपीयर हो गया। जीन हक का फेस फुल कंफ्यूजन मोड में। लॉग इन करता है। लाइव ब्रॉडकास्ट में देखता है टावर सोल के बीच में खड़ा है। रेड स्काई भी विजिबल था, और उससे इंस्टेंटली याद आ गया, ये एग्जैक्टली वही सीन है जब गेम स्टार्ट होता है। तभी एक नोटिफिकेशन विंडो उसके फेस के सामने अपीयर होती है, एग्जैक्टली गेम जैसी। अपडेट स्टेज 1 कंप्लीट। ऑल प्लेयर्स मस्ट मूव टू नेक्स्ट फ्लोर विद इन 90 डेज। फेलियर इक्वल्स एक्सटिंक्शन। चेयर फ्लोर पर गिर जाती है। जीन हक पैनिक में जंप करता है। सिस्टम लिटरली ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली लोग रियलिटी को एक्सेप्ट भी करने लगे क्विकली। जीन हक डिसाइड करता है कॉम रहना होगा। जैकेट पहनता है और बोलता है अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है। हाउस से भागता है। सोचता है उसे एक स्पेसिफिक आइटम लेने जाना है। हार्ट चेस्ट से बाहर निकलने वाला फील हो रहा था। सिटी सेंटर में ह्यूज क्राउड था। सब लोग आर्ग्यू कर रहे थे क्या करें, कोरिया छोड़ दे या नहीं। लेकिन न्यूज आई
टावर हर कंट्री में अपीयर हो गया है। सो एस्केप प्लान कैंसिल। जीन हक सबवे की तरफ रन करता है। एस्केलेटर के सामने रुकता है। सोचता है रन करने का टाइम नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। नीचे जाता है। यह कोरियन सर्वर के आउटसाइड टावर टेरिटोरीज में से एक था। टोटल सिर्फ 40 ऐसे प्लेसेस थे और ये सबसे क्लोजेस्ट था। सेंट्रल स्टेशन पर 10 लोग ऑलरेडी खड़े थे। सिस्टम अनाउंस करता है इवेंट एरिया एंटर्ड। जीन हक स्ट्रेंजर्स के फेसेस देखता है। सब प्लेयर्स थे जो टावर ऑफ ट्रायल्स का फर्स्ट पार्ट खेल चुके थे। सब एक दूसरे को बस देख रहे थे। कोई आइडिया नहीं क्या करे। आइटम्स लिमिटेड स्पॉन होने वाले थे, मैक्स अराउंड 5। तभी किसी ने जीन हक का नाम लिया। एक बंदा उसे रिकॉग्नाइज करता है, बोलता है रूम में छुपकर सिर्फ गेम खेलने वाला बंदा भी आ गया। उसके सामने खड़ा था जंग सू, पत्रिका टीवी पार्टनर, 500 के सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर, सेल्फ प्रोक्लेम सेलिब्रिटी। जीन हक ग्लूमली उससे देखता है और पूछता है अभी लाइव स्ट्रीम का टाइम है क्या? जंग सू बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर एल्बो से नज करता है और पूछता है कौन से फ्लोर तक पहुंचा था, और बोलता है शेयर करो इन्फो। जीन हक साइलेंट रहता है, अंदर से इरिटेट हो रहा था। कंपनी में ब्लॉगर्स अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस चुके थे। जितना ज्यादा ब्रॉडकास्ट करते उतना ज्यादा डेट में डूबते और प्रोटेस्ट करने वालों की आवाज दबा दी जाती थी। उसके सारे फ्रेंड्स कंपनी छोड़ चुके थे। जंगसू उसके शोल्डर पर हैंड रखता है, बोलता है तुम अच्छा गेम खेलते हो, मकबांग भी टेस्टी बनाते हो और कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव करने का ऑफर देता है। जीन हक टर्न करता है और याद दिलाता है वर्ल्ड चेंज हो चुका है। नेक्स्ट मोमेंट सीधा हेडबट मार देता है उसकी नोज पर। टीथ फ्लोर पर गिर जाते हैं। जांगसू नोज पकड़कर खड़ा रह जाता है। जीन हक फिस्ट्स क्लेंच करता है। सोल हल्का फील करता है। स्टेशन के सेंटर की तरफ देखता है। आइटम स्पॉन होने वाला था। साइलेंस छा जाती है। सडनली फाउंटेन का वाटर बबल होने लगता है और एक ह्यूज ट्री ग्रो होता है मार्बल फ्लोर के बीच। सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। स्टैट बूस्ट फ्रूट स्पॉन होने वाले थे, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, माना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी सिर्फ 4 फ्रूट्स थे। प्लेयर्स टेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट सब ट्री की तरफ रश करते हैं। पुश, पिंच, ऑलमोस्ट फाइट। एक बंदा फ्रूट पिक करता है और बाइट ले लेता है इंस्टेंटली। फ्रूट उससे 3 एजिलिटी देता है। जीन हक ग्रिन करता है और बोलता है अभी टाइम नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।